ये तीर्थों में 4 धाम गया, सब मैं घूम रहा हूँ आपके दर्शन के लिए, आप सीधे हो गए। भगवान ने कहा भैया जो टेढ़ा होता है ना उसके लिए मैं टेढ़ा टेढ़ा दे। तो सरलता की कथा है, विश्वास की कथा है। श्री गिरिराज जी का पूजन किया गया और 3 ऐसे देवता हैं जिनको 56 भोग लगाया जाएगा। कितने देवता हैं? कौन कौन से? शास्त्री जी हैं। पहले तो है भगवान श्री कृष्ण नारायण विष्णु है ना। पहला है भगवान विष्णु को 56 भोग लगता है, ये कथा आपने सुन ली। दूसरा है हनुमान जी महाराज, दूसरा है और तीसरा है गणपति जी। श्री गणेश जी महाराज को भी 56 भोग। कब कब लगे? तो बोले एक समय कुबेर को जब महाराज धन का देवता बनाया गया, तो आप सबको विदित होगा जिसके पास धन आ जाता है वो बड़ा बन जाता है। अब कुबेर ने सोचा मैं किसे बताऊं अपना धन वैभव यश, किसे बताऊं? तो सोचा पहले भोलेनाथ को ही बताता। तो इसने एक यज्ञ का आयोजन किया, समारोह रखा और कुबेर भोलेनाथ के पास गया और श्री महादेव से जाके कहता है भोलेनाथ ये आप ऐसा करिए, हमारे यहाँ कोई समारोह है, आप चलें और हमारे यहाँ पधारें। और जैसे ही महादेव से कहा, महादेव ने कहा भैया हम समारोह में नहीं जाते, हम कोई पार्टी में नहीं जाते। भगवान किसके यहाँ जाते हैं? अभिमानी के यहाँ कभी भगवान नहीं जाता है। जो भक्त होता है उसके यहाँ भगवान। दुर्योधन के 56 भोग भगवान ने छोड़ दिए। दुर्योधन के 56 भोग, राज घराना सब कुछ छोड़ा भगवान ने। और विदुर जी की पत्नी के यहाँ केले के छिलके भगवान ने। श्री महादेव से कुबेर कहता है चलो आप हमारे यहाँ भोजन के लिए चलिए। भोलेनाथ ने कहा भैया मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो कहीं जा नहीं रहा हूँ, आप ऐसा करो गणेश जी को ले जाओ। किसको ले जाओ? और गणेश जी को ले जाओ। गणेश जी को जैसे ही कहा बोले ये छोटा सा नन्हा सा क्या खाएगा, इसको क्या खिलाएंगे? बोले ले तो जाओ फिर पता लगेगा क्या खाएगा। और गणेश जी कुबेर जी की उंगली पकड़ते, कितने छोटे हैं। गणेश जी कुबेर जी की उंगली पकड़ के आए हैं और गणेश जी को भूख लगी। गणेश जी ने कहा भैया भूख लगी, जल्दी से मुझे भोजन करवा दो। और गणेश जी भोजन करने बैठे और कुबेर अपने सेवकों से कहता लाओ गणेश जी महाराज को भोजन लगाओ। और महाराज गणेश जी महाराज जब भोजन करना शुरू करते हैं तो कुबेर के रसोई घर में जितना धन था, जितना अन्न था, जितनी रसोई बनी थी वो सारा गणेश जी महाराज खा जाते। अब जितना कच्चा अन्न था वो भी गणेश जी महाराज खा जाते हैं। कुबेर आता है, हाथ जोड़ता है। गणेश जी महाराज कहते हैं हे कुबेर तूने मेरा निमंत्रण किया है, अगर तू मेरा पेट नहीं भरेगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा, मेरा पेट भरना पड़ेगा। और अभिमानी यहाँ चुक जाते हैं। कहाँ चुक जाते हैं? हम समर्पण नहीं करते भगवान को, हम अपना बल याद रखते भाई मेरे तो इसका सहारा है, मेरे वो है, मेरे तो वो है, मेरे वो है, मेरे वो है। पर महाराज जब तक हम भगवान को समर्पण नहीं करेंगे तब तक हारना पड़ेगा। और जिस दिन हम भगवान को समर्पण कर देंगे उसके बाद महाराज भगवान जाने और उसका काम जाने। इसलिए तो कहा है, बोलो राधे राधे। कुबेर घबराया, घबराकर श्री महादेव जी के पास गया। महादेव जी से प्रार्थना की क्या करें भोलेनाथ। और जैसे ही कहा क्या करें भोलेनाथ, भोलेनाथ ने कहा घबराओ मत, ऐसा करो। क्या चलता है गणेश जी को? हाँ और हाँ लड्डू तो चढ़ते ही है। गणेश जी को दुर्वा चढ़ता है, साथ में धनिया चढ़ता है, खड़ा धनिया। तो श्री भोलेनाथ ने थोड़ा सा दुर्वा तोड़ा और थोड़ा सा धनिया रख के दिया, ये ले जाओ, ये दे देना। अब कुबेर आया और कुबेर ने थोड़ा इससे क्या होगा, तो कुबेर ने और थोड़ी दुर्वा तोड़ ली, अच्छी बड़ी पुली बना ली और पुली ले जाकर गणेश जी की पत्तल में रख दी। और गणेश जी की पत्तल में जैसे ही रखी, गणेश जी महाराज ने देखा दुर्वा आया। गणेश जी ने दुर्वा उठाई, दांत के नीचे रखी, पेट पे हाथ घुमाया और कहा नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और जैसे ही कहा कुबेर को आशीर्वाद देकर गणेश जी महाराज आ गए। तभी से गणेश जी महाराज को 56 भोग लगना आरंभ। दूसरा हनुमान जी महाराज। ये हनुमान जी महाराज ऐसे देवता हैं, शनि की आराधना भले मत करो, नवग्रह की आराधना मत करो, भले किसी भी देवता की आराधना मत करो, मात्र हनुमान जी को मना लो, आपके सारे देवता खुश हो जाएंगे। इसलिए तो कहा और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख
महाभारत का युद्ध जिताने वाले कौन थे? हनुमान जी। और रामायण का राम जी का युद्ध? हनुमान जी। हनुमान जी। अच्छा, ये एक बात बताओ, जितने घर वाले आपको शायद पता होगा, मंगलवार के दिन किसकी पूजा करते हैं और शनिवार के दिन क्यों करते? शनिवार तो महाराज शनिदेव का है ना, शनिवार तो शनिदेव का है, फिर हम हनुमान जी की पूजा उस दिन क्यों करते हैं? राधे राधे। एक बार जब हनुमान जी महाराज समुद्र पार करके लंका में गए, और जब लंका में गए थे तो आपको पता होगा जो रावण था, उस रावण के यहाँ नोगरे पानी भरते थे, उसके यहाँ 10 दिक्पाल पानी भरते थे। नोगरे तो खुट्टी के ऊपर होते थे। कौन सा ग्रह टेढ़ा चल रहा है उतारा थोड़ा बहुत, फिर टांग दिया, फिर उतारा, फिर हमारे तो ग्रह तिरछे होते हैं तो हम विनती करते हैं जब करवाते हैं, उसका तो ग्रह सारे ग्रह ले आया पकड़ के और लाके टांग दी, कहाँ का ग्रह बिगड़ेगा? तो उसके यहाँ शनिदेव भी उल्टे लटक रहे थे। किसके यहाँ? शनिदेव भी उल्टे लटके थे। हनुमान जी गए और हनुमान जी ने जब शनिदेव को देखा, हनुमान जी महाराज ने लगा दी लंका में आग और शनिदेव को कर दिया सीधा और उनकी क्रूर दृष्टि को कर दिया लंका के ऊपर। हनुमान जी ने जैसे ही शनिदेव की क्रूर दृष्टि को लंका के ऊपर किया, सारी लंका पूरी भस्म हो गई। अब शनिदेव ने कहा, हनुमान जी आज आपने हमें इस बंधन से मुक्त किया है, जाओ जो भी शनिवार के दिन आपको नारियल चढ़ा देगा आप भी प्रसन्न हो जाइएगा और मैं भी उस दिन प्रसन्न हो जाऊंगा। इसलिए शनिवार के दिन भी इसको शनि चलता है ना महाराज, उसको शमी के पेड़ के नीचे उसके ऊपर से 21 बार वो क्या काजल वार के शमी के पेड़ के नीचे गाड़ देना चाहिए और महाराज वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर देना चाहिए। उससे तुरंत महाराज, ऐसा करने से तुरंत महाराज शनि का प्रभाव कम हो जाता है। और इस साल के राजा भी शनि देव ही हैं। बोलो राधे राधे। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तो एक हो गए हनुमान जी महाराज, दूसरे हो गए गणेश जी महाराज। इन दोनों को 56 भोग लगता है। हनुमान जी को कब लगा था? एक बार तो माता सीता ने 56 भोग लगाया था हनुमान जी। दूसरा, एक बार श्री विदेरा जनक ने कहा, अरे राम जी जब आप जनकपुरी में आए थे तभी आपका भोग लगा था, अब ऐसा करो एक बार हमारे यहाँ पुनः पधारो। तो राम जी ने कहा ठीक है हम चलेंगे भोजन करने। तो हनुमान जी ने कहा भैया जनक जी महाराज अब आपके जमाई साहब को ले जा रहे तो क्या हम नहीं चलेंगे? बोले ठीक है आप सब चलो। अब राम जी ने सोचा कि हनुमान जी चलेंगे ठीक है, पर हनुमान जी के साथ तो सभी बानर सेना जाएगी। अब बानर सेना तो और ससुराल, सबका ससुराल ही होता है ना, चाहे वो राम जी का हो चाहे है ना। तो हनुमान जी को राम जी ने बुलाया, अरे हनुमान जी महाराज इधर आओ। बोले जी प्रभु। बोले हमने सुना आप भी जा रहे हो। बोले हाँ जा रहे हो। बोले आप तो ठीक है पर ये सब बानर हैं, ये वहां जाकर हमारे ससुराल में हमारी बात खराब नहीं कर दे। कहा नहीं प्रभु आप चिंता मत करो, सबकी जिम्मेदारी मेरी। और सबको हनुमान जी ने बुलाया। बोले ध्यान रखना राम जी को सासरा को मामलो है, कोई गड़बड़ मत कर जो। बोले ठीक है राम जी को ससुराल है तो हम कोई। महाराज वहां गए, जनक जी ने भोजन लगाया। हनुमान जी ने कहा जैसा मैं करूं वैसे ही करना। भोजन लगाया और भोजन में ऐसे ऐसे भोग लगाए गए महाराज जो समझ में नहीं आया, जिसको तोड़ के खाना है कि मोड़ के खाना है, ऐसी चीजें आ जाती है ना कभी कभी। इसको किससे खाना है? हनुमान जी महाराज ने देखा एक गोल गोल महाराज रखा हुआ था, उसको अच्छे तोड़ने का प्रयास किया, टूटा नहीं था, ऊपर हवा में उछला। और जैसे ही हवा में उछला हनुमान जी ने इधर देखा और जोर से छलांग लगाई और पकड़ लिया जय श्री राम करके। और महाराज जैसे ही जय श्री राम करके पकड़ा, सीधे पत्तल के ऊपर आ गिरे। और जैसे ही पत्तल के ऊपर आ गिरे वैसे ही सभी बानर उठे और अपने अपने पत्तल के ऊपर श्री रामचंद्र भगवान। और उसी दिन जनक जी महाराज ने प्रसन्न होकर हनुमान जी महाराज को 56 भोग खिलाए थे, इसीलिए हनुमान जी महाराज को भी 56 भोग रखते। बोले खेड़ापति सरकार की। ओ कंचन काज का बना रे हनुमान, सोनारी मारी छोट माता। कंचन काज का कंचन काज का बना रे हनुमान,
पते। हर हर महादेव। पितृ भगवान की जय। देखो बहुत बड़ा 3 साल बाद क्यों करते हैं, साल भर बाद क्यों करते हैं? जब कोई जीव जाता है, जब कोई जीव जाता है, जब उसे लेने आते हैं, राधे उसके सामने एक मूवी लगा, स्क्रीन लगा, राधे राधे राधे। और उस 18 मिनट का एक सीरियल चलाया जाता है और उसमें ये दिखाया जाता है कि तूने क्या किया पूरे जीवन में। क्या दिखाया जाता है? हमारी पूरे जीवन की हिस्ट्री 18 मिनट में, कितना झूठ बोला, किसको छल किया, किससे बेईमानी की, किसको ठगाया, कितना सच्ची बोला, कितना कथा में बैठा, कितना दान किया, कितना भजन किया, कितना खुद के लिए किया। कहाँ दिखाया जाता है? जो जो किया, अच्छा किया होगा तो अच्छा दिखाया जाएगा और बुरा किया होगा तो, और उसके हिसाब से आपसे खुद से पूछेंगे, बोल कहाँ लेके जाएं, कहाँ किससे पूछेंगे, और उसके तुरंत बाद सीधा वहां सभा में ले जाया जाता है और फिर वहां से वापस छोड़ दिया जाता है और 12 दिन तक वो जीवात्मा वहीं रहती है। जिस भी घर में रहते हैं उसी दिन उसी घर में जीवात्मा रहती है और 12 दिन तक वो लोग उसका क्रम करते हैं, धूप देते हैं उसके लिए, जो भी करते हैं। और वो जीव भी बड़ा अजीब होता है, बड़ा सोचता है, ये जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, मैं इतना जोड़ा, मेरे जाने के बाद मेरे इस धन के लिए लड़ रहे हैं, मेरी संपत्ति के लिए झगड़ रहे हैं। कितना दुख होता होगा जब जीव चला जाए और उसके बाद उसके बच्चे या उसके परिवार वाले उसके धन के लिए लड़े। हाँ, और महाराज जब 13वां दिन होता है तब से उसकी यात्रा शुरू होती है वहां जाने की, और वहां जाने में 3 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष? उस बीच में उसे कील पथ पे चलना पड़ता है। कील पथ का अर्थ होता है खीलों का रास्ता। अगर उसका पुण्य होगा, ब्राह्मण को चप्पलें क्यों दान दी जाती है, संत को क्यों चप्पलें 13वें को दान करते हैं? देखना आप, चप्पलें दान करते हैं, क्यों करते हैं? जो गया है उसको कील पथ पे वो दान मारा, वो चप्पल, ये चप्पल कील पथ थोड़ी, हमारे जो चप्पल है कील के ऊपर थोड़ी चल सकती है, तो फिर ये चप्पल दान करेंगे तो वहां तो इसमें तो कील लग जाएगी। बोले नहीं, यहाँ हम ये चप्पल है इस संत को दान करेंगे, महाराज इसका वहां उसको जो वहां चलता है वो मिल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए तौर पे शास्त्री जी, जैसे कोई यूकेई में हो, अपने मिलने वाले, या मम्मी जी मान लो यूकेई में गए घूमने, अब यूकेई में घूमने गए और यूकेई में उनके पास हो गया महाराज पैसे खत्म हो गए। अब भारत का पैसा तो यूके में चलता नहीं है, चलता है क्या? गांधी जी थोड़ी चलते हैं, फिर वहाँ की करेंसी तो दूसरी है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? आप अपने अकाउंट में से बैंक में से उनके लिए महाराज पैसा ट्रांसफर करेंगे और वहां पर उनको वो जो यूके की करेंसी है वो मिल जाएगी। उसी प्रकार जब हम यहाँ पुण्य करते हैं, यहाँ हमारा जो भोग लगाते हैं, यहाँ जो दान करते हैं, जो 13वें के दिन जो क्रम करते हैं, वो क्रम वो जहाँ भी है, जिस भी योनि में, जिस भी रास्ते में है, उनको उसी रूप में मिलेगी जिस रूप में वहां पर चलती है। आया समझ में? किलपत पहला दिन होता है, किलपत पे चलना होता है, पुण्यों के आधार पे होता है। और दूसरा, कुछ लोग होते हैं जिनको किसी बच्चे के पुण्य की आवश्यकता ही नहीं होती, वो अपने पुण्य से ही पार हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको अपना बच्चा करेगा या पुत्र करेंगे या वंशज करेंगे तो पार होंगे, नहीं। कुछ लोगों के पास तो इतना सारा होता है, जैसे मान लो कोई इतना कमा लेता है कि उसको किसी के आगे हाथ खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी प्रकार कुछ लोग इतना पुण्य अर्जित कर लेते हैं महाराज, उनको बच्चों से अपेक्षा ही वो अपने पुण्य के प्रताप से ही वैकुंठ तक चले जाते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जिनके पास खत्म हो जाता है, पूंजी है ना महाराज, ये पूंजी थोड़ी, ये पूंजी तो बैंक में रह जाएगी, यही वहाँ की पूंजी तो दूसरा अकाउंट है, उसकी तो अलग पासबुक है, उसकी एंट्री तो कथा में होती है, पासबुक की कहाँ होती है? वो वाली एंट्री तो कहाँ होगी? अलग है सब। वो वाली पूंजी जो वहाँ चलेगी, कुछ लोगों के पास इतनी सारी पूंजी हो जाती है कि वो पूंजी वहां तक चली जाती है, उनको बच्चों की अपेक्षा नहीं होती है, पर महाराज सभी की तो नहीं होती। तो फिर महाराज वो आगे बढ़ता है जीव, और जब आगे बढ़ता है तो बेतरनी नाम का एक नरक आता है, जिसे नाम दिया था नदी। क्या क्या दिया जाता है? नदी नहीं है, अथाह है महाराज,
श्री परीक्षित जी महाराज ने पूछा था किन देश विशेषा नरका नाम। गुरुदेव ये कौन सा देश है? बोले देश नहीं, जैसे हमारा भारत है ना एक नक्शे, ऐसे ऐसे अलग अलग भाग करके 28 चीजें हैं महाराज, 28 नरक है। इनको पार करते 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 जाया जाता है। और कितने वर्ष लगते हैं? कितने? जैसा जैसा कर्म किया है वैसा वैसा भागना ही पड़ेगा। और महाराज फिर उसके लिए हम गाय का दान करते हैं। गाय का दान करते हैं, गाय का। अब गाय का दान करते हैं, वो बेतरने में गाय आती है और वो जीव गाय की पूंछ पकड़ के आगे निकल जाता है और वो बेतरनी पार। अब एक बात बताओ जीत नगर वालों, जिसने जीते जी गाय की सेवा नहीं की, आईने जो दे डंडा की, जो आए जो दे डंडा की, जो आने जो दे बताओ वह गाय में कहीं करेगा तो वहां सिंह ही चलाएगा ना, घर में रखते घर में। बोलो राधे राधे। कुछ लोग कहते हैं किसने देखा, कुछ लोग कहते हैं ना किसने देखा है। बोले तूने नहीं देखा तो क्या हुआ, पर कृष्ण ने तो देखा है जो गीता में कहा है। तूने नहीं देखा तो भले ही मत मान, पर सुखदेव जी ने तो देखा है जो भागवत में कहा है। तो माने या ना माने, तेरे नाम मानने से सत्य बदल थोड़ी जाएगा। बोलो राधे राधे। तो महाराज इस प्रकार 3 वर्षों में कहाँ जाता है? बोले धर्मराज की यमराज की सभा में, उस ऑफिस में। अब वहाँ महाराज ऐसा थोड़ी कि ये गया और इसकी वेटिंग में बैठे यमराज, नहीं, वहां पर कई करोड़ों लोगों की लाइन लगी वेटिंग में। वहां पर समझ में आ रहा है, वहां पर करोड़ों लोगों की वेटिंग में लाइन लगी है। तो महाराज वो जो जीवात्मा वहां गई है उसकी एंट्री कर ली जाती है और उसको पितृलोक में बिठा दिया जाता है। कहाँ? पितृलोक में। जब तक उसका नंबर आएगा तब तक वो पितृलोक में रहेगा। और पितृलोक में रहेगा वहां पर साल में एक बार जब उसकी तिथि आती है, उस तिथि के दिन अगर उसके बच्चे उसके लिए श्राद्ध करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाए, तो उस भोजन का प्रतिफल ये आर्यमा भगवान जो पितृलोक के राजा हैं, वो आर्यमा भगवान उस भोजन से महाराज अपने पितरों के साल भर की व्यवस्था करते हैं। समझ में आया? किस किस को आया? सही सही बताना। मतलब हम जब यहाँ तिथि के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, संतों को भोजन करवाते हैं, तो उस भोजन से हमारे पितरों का साल भर का भोजन हो जाता है। और जब तिथि आती है ना पूर्वजों की, पितरों की, तो तिथि के दिन हम जब भोजन करवाते हैं तो हमारे पितर वहाँ इंतजार करते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा या मेरे कुल के लोग मेरे लिए भोजन भेजेंगे। और महाराज अगर उनकी तिथि आए और उस दिन हम भोजन नहीं भेजे तो क्या सोचते होंगे अब? तो आप विचार करो, सबके मम्मी डैडी खा रहे होंगे और आपके मम्मी डैडी महाराज भूखे बैठे हैं, वो देख रहे हैं सबको, कैसा बीत रहा हो, कैसा फील कर रहे होंगे? महाराज जब श्राद्ध आए उस दिन इतना करना चाहिए, इतना सारा भेज देना चाहिए कि अगर महाराज अपने माता पिता के वो जाए, महाराज इतना चला जाए कि वो खुद तो खाए सबको बांट के भी खाए, इतना कर देना चाहिए। हाँ समझ में आ रहा है? बोलो राधे राधे। और द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब महाराज उसके बाद जब वहाँ का क्रम समय पूरा होता है, उसके बाद वो जाते हैं धर्मराज की सभा में। और धर्मराज की सभा में जाने के बाद उनके कर्मों के आधार पर उनकी गति होती है। कर्मों के आधार पर जिस भी योनि में हमारा जो कर्म हो उस योनि में हो जाता है। अब फिर लोगों का प्रश्न ये है, अगर कर्म के आधार पर योनि मिल गई है तो फिर हम शादी क्यों करें? कर्म के आधार पर अगर योनि मिल गई है, कर्म के आधार पर शरीर मिल गया तो शादी क्यों करना चाहिए? फिर तो वो तो चले गए। बोले नहीं, वो जिस भी योनि में है उस योनि में उनको वो पुण्य मिलेगा और वो योनि धीरे धीरे महाराज वो छूट जाएगी और उनके पुण्य अगर बड़े होंगे वो वैकुंठ को। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई फिर ये पूजा क्यों करें, भक्ति क्यों करें, नाम क्यों सुने और कथा क्यों सुने? ये सब होता है तो फिर सबके साथ होता तो कथा क्यों सुने? महाराज जो कथा सुनता है, जो विश्वास करता है, जो नाम भजन करता है, महाराज उसको ना तो ये रास्ता तय करना पड़ता है, ना ही पितृलोक में जाना पड़ता है। वो सीधा महाराज शरीर के साथ या शरीर के छोड़ के सीधा वैकुंठ में चला जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे इसका कोई प्रमाण है क्या? है ना? क्या प्रमाण है गुरु जी? आपने कह दिया, क्या प्रमाण है इसका? प्रमाण ये है मीराबाई की कथा, इसी कलयुग की। मीराबाई ने परमात्मा के लिए, जो भक्त होता है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम, उसकी ये कोई बंधन नहीं होता है। मीराबाई ने जब महाराज जब
पूछा तुलसीदास जी महाराज, जब मीराबाई को जहर दिया गया, तुलसीदास जी महाराज से पूछा क्या करूं मैं? मेरा परिवार एक तरफ कहता है कि अगर तू वहां जाती तो हमारी लाज जा रही है, और मैं राम का नाम छोड़ दूं या परिवार को छोड़ दूं? जीतनगर वालों को क्या करना चाहिए? भगवान का नाम छोड़े कि परिवार को छोड़े? मीराबाई ने पूछा तुलसीदास जी महाराज से मैं क्या करूं? तुलसीदास जी महाराज ने 4 लाइन लिखी है। आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक आ रही आवाज पीछे? मीराबाई ने पूछा क्या करना चाहिए? तो मीरा को तुलसीदास जी महाराज ने कहा था, जाके प्रिय न राम बेदे तजई ताई कोटि बेरी सम। जिसको श्री सीताराम जी प्यारे नहीं है उसको छोड़ दो। किसको? मीरा ने पूछा वो सगे हैं, ऐसा कोई मिलने वाला थोड़ी जो छोड़ते हैं, सगा का कोई छोड़ सकते हैं क्या? बोले जाके प्रिय राम बेदे तजई ताई कोटि बेरी सम, करोड़ शब्द समझकर छोड़ देना चाहिए, और तदपि परम सने अगर सगा भी क्यों ना हो उसको भी छोड़ देना चाहिए। मीराबाई ने कहा ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा किसने किया ऐसा कि भगवान के लिए सबों को छोड़ दिया? तुलसीदास जी ने आगे लिखा, तजो पिता प्रहलाद। प्रहलाद ने किसको छोड़ा? पिता को छोड़ा। किसके लिए? तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो ग्रंथ बरी बनी तने भयमत मंगलकारी। अरे प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ा, विभीषण ने भाई को छोड़ा, भरत ने मां को छोड़ा, और राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य जी को छोड़ा, और ब्रज की गोपियों ने अपने परिवार को छोड़ा। और जिसने उसके लिए भगवान को छोड़ा, महाराज परिवार को भगवान के लिए छोड़ा है, महाराज उसका भगवान ने मंगल ही मंगल कर दिया। ये तुलसीदास जी महाराज ने मीरा को बताया, और जब मीरा को बताया फिर आगे अगली लाइन में लिखा है, नाते नेह राम के मणि में सुहर से जहाँ लो, अनजन जहाँ आक जई टूटे बहुत तक कहो कहा लो। वो रिश्ता किस काम का जिसको निभाने से भगवान का भजन छूट जाए, मेरा नाम छूट जाए। और वो काजल का ही काम का जो आग में लगाने से आग छूट जाए, वो रिश्ता नहीं निभाना चाहिए जिससे राम छूट जाए, और वो काजल नहीं लगाना चाहिए जिससे आग छूट जाए। मेरा नाते ने राम के मनि में सुवर सुसे जहाँ लो, अंजन जहाँ आग जे टूटे बहुत तक कहो कहा लो। और तुलसी सो सब बाती परमित पूज्य प्राण से पूछ प्यारो, जासो हाय सने राम पति तो मतो। सब कुछ छोड़ देना चाहिए और उसकी शरणागति। मीरा ने पूछा फिर कहाँ जाना चाहिए? सब कुछ छोड़ते हो कहाँ जाना चाहिए? बोले जिसके हृदय में राम जी के प्रति आस्था हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, उसकी शरणागति स्वीकार करना चाहिए। और मीरा ने राजमहल छोड़कर रेदा जी को गुरु किया, सब कुछ छोड़कर ब्रज गई, वृंदावन में कुछ समय आनंद लिया, चित्तौड़ छोड़ा, मेड़ता छोड़ा, वृंदावन छोड़कर सीधी द्वारिका गई। कहाँ गई? और जैसे चित्तौड़ का त्याग किया, चित्तौड़ का सर्वनाश होने लगा। ध्यान से सुनना, चित्तौड़ के लोग मीराबाई को मनाने गए। ये पितरों की जो कथा है ना, इसी पे ये ध्यान देना। ये कथा इसलिए ली है कि समझें जो भक्ति करते हैं उनकी क्या गति होती है। चित्तौड़ गए, चित्तौड़ से द्वारिका गई, द्वारिका के लोग मीरा को चित्तौड़ के लोग द्वारिका मीरा को मनाने गए। और जब मनाने गए, मीरा से कहा, मीरा तू चल, हम सब कह रहे थे कि तू कुल नाशनी, पर मीरा चित्तौड़ तेरे भाग से खाता था, तू चल, चित्तौड़ का सर्वनाश हो रहा है। मीरा ने कहा अब मैं यहाँ द्वारिका आ गई हूँ, अब मेरे प्राण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा लूंगी, उसके बाद ही जाऊंगा। मीरा ने अगले दिन सुबह श्रृंगार किया, दुल्हन सा वस्त्र धारण किया, चूड़ा पहना, मांग भरी, और मांग भरने के बाद भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर में प्रवेश किया। और जैसे ही प्रवेश किया, भगवान से यही कहा, तू मुझे देखे ना देखे मैं तुझे, तू मुझे याद करे ना करे मैं तुझे याद, तू मुझे चाहे ना चाहे मैं तुझे चाहती रहूंगी। और रो के महाराज मीराबाई मंदिर में प्रवेश करती है। और जैसे ही प्रवेश करती है, वो दिन है कि आज का दिन है, मीराबाई शरीर के साथ सीधी वैकुंठ चली जाती है। अभी तक महाराज इतिहास गवाह है, श्री द्वारिकाधीश भगवान की महाराज रूप सुंदर है। क्यों? क्योंकि उसमें मीरा का प्रेम बसता है। जो भक्त भगवान की कथा सुनते हैं, जो भक्त भगवान का नाम लेते हैं, उनको ये यातनाएं उनको करना ही नहीं पड़ती। महाराज तो सीधे वैकुंठ चले जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। राधे राधे। आया समझ में? अब फिर भागवत क्यों हो रही है? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी।
सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। ये भागवत कथा धन्य है। क्यों? बोले महाराज, अगर हमारे पितरों में कोई अटक गया हो, अर्थात कोई अकाल मृत्यु को चला गया हो, तो महाराज वो उस दिन भी कहा था, अग्नि में डूबा, सर्प का डसा, अग्नि में जला, पानी में डूबा, ये जो अकाल मृत्यु को जाते हैं इनकी गति नहीं होती, मुक्ति नहीं होती। ये रास्ता भी शुरुआत नहीं होता है। जो अटक जाते हैं उनकी भी गति भागवत कथा से हो जाती है, इसलिए भागवत कथा की जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। काई कर शिवो मारो, काई कर से ओ महारा सर पे सवरिया को हाथ, फिर हरे जी को साथ, राणा जी मारो काई कर से महारा, काई कर से मारो, काई कर से, काई कर सी ओ मारो, काई कर सी सावरिया रो हाथ, गिरधारी जी रो हाथ, राणा जी मारो काई कर सी। शहर को प्यालो राणा जी में जाती जो मीरा के हाथ, शहर को प्यालो राणा जी में जाती जो मीरा के हाथ, शहर को प्यालो राणा जी में जाती हाथ। होकर करनामत भी गईला तो, करनामत भी गईला तो, गुणे गोविंद सुखदेव जी महाराज राजा से परीक्षित से कह रहे हैं, एक लास्ट वाला क्वेश्चन ये था, भगवान को 56 भोग क्यों लगते हैं, है ना? किसी को पता है कि इंद्र ने वर्षा की, और वर्षा की, भाई बाढ़ आने लगी, सब लोग कहाँ जाए? बोले जिसकी पूजा की, ये ध्यान रखना, जब संकट आए ना तो विचलित मत हुआ करो। जिसकी हम आराधना करते ना, जिसकी हम सेवा करते ना, जिसकी पूजा करते ना, उसको छोड़कर दूसरे के पास जाने की आवश्यकता, कैसा भी संकट क्यों ना है, वही रक्षा करे। ब्रजवासियों ने सीधा कृष्ण के पास पहुंचे, भैया क्या करें, तेरे कहने से हमने पूजा तो कर दी गोवर्धन जी की, पर अब इस संकट से कौन बचाएगा? भगवान कृष्ण ने कहा जिसकी पूजा की है वही बचाएगा। सब पहुंच गए, और पहुंचकर भगवान ने महाराज हाथ जोड़े हैं, और महाराज गोवर्धन नाथ पर भगवान ने अपने हाथों से उठाया और तिनके की तरह, महाराज ऐसा नहीं कि बहुत भारी, वो तिनके की तरह उठाकर भगवान ने अपने उल्टे हाथ उंगली पर धारण किया। यहाँ कुछ संत ऐसा कहते हैं कि पर्वत भगवान कृष्ण ने नहीं उठाया, पर्वत तो श्री राधा जी ने उठाया। किसने उठाया था? वामांगी होती है ना, वामांगी तो अर्धनारेश्वर भगवान ने जब रूप बताया था तो पार्वती मैया और कृष्ण के वामांगी पर्वत उठाने वाली श्री राधा जी थी। ये भाव है संतों का। जब पर्वत भगवान ने उठाया तो यशोदा माँ चिंता करने लगी, अरे मेरा नन्हा सा बालक, सब लोग लकड़ी लगाओ। सब लोगों ने लकड़ी लगाई, सब लोगों को लगा कि ये पर्वत कृष्ण ने नहीं उठाया, हमने उठाया। हमें भी लगता है ना ये जो काम हो रहा है सब हम कर रहे हैं, भगवान क्या करते हैं ना? भगवान ने सोचा भाई तू ही कर ले। भगवान ने हाथ नीचे किया और जैसे ही हाथ नीचे किया सबकी लकड़ियाँ टूट गई, सब घबरा गए, सब घबराए। और जब हम घबरा जाते हैं तो भगवान थोड़ा छोड़ देता है, फिर वापस आके संभाल। भगवान ने संभाल लिया। तो भगवान ने कितने दिन तक पर्वत उठाया? 7 दिन। नाथ द्वारा में कोई गया? नाथ जी, श्री नाथ जी को देखो
कितनी बार भोग लगता है? कंफर्म? 8 बार। कितनी बार लगता है? 8 बार लगता है। और ठाकुर महाराज ऐसे थोड़ी कि अपना रामनवमी का दिन नहीं पोशाक ले आते कि अगली रामनवमी की पेरा होगा। 8 बार पोशाक बदलती है भगवान की, 8 बार भोग बदलता है। वो क्या ना है, पुनः हमारा ध्यान दें। 8 बार भोग लगता है। हमारे ठाकुर जी 8 बार खाते हैं। और नाथद्वारा में जो श्री ठाकुर जी हैं वो वृंदावन के हैं, ये पता होगा आपको शायद। जब मुगल आक्रमण हुआ था महाराज, वहां से भगवान को घास में पुजारियों ने छिपा कर वहां से लाकर मेवाड़ की धरती पर भगवान को स्थापित किया। एकलिंग जी महाराज के पास जो नाथद्वारा श्रीनाथ जी महाराज का, वही वृंदावन के ठाकुर। पर महाराज भगवान को 8 बार भोग लगता है। भगवान 8 बार भोजन करते हैं और 8 बार भगवान भोजन करते हैं तो एक दिन का 8 बार, दूसरे दिन का। और जब पर्वत उठाया था तो महाराज ठाकुर जी ने जल तक नहीं पिया था। ब्रजवासियों ने सोचा 7 दिन से भूखा है, सत्य कितनी बार होगा? कितनी बार? तो ब्रजवासियों ने ठाकुर जी के लिए 56 भोग बनाए। 56 भोग किसे कहते हैं? थोड़ी सी सेव में थोड़ा सा चना, थोड़ा सा दलियों में 56 भोग है। थोड़ा सा बेसन ले आए, थोड़ी सी कचौरी ले आए हैं, 56 भोग इसे नहीं कहते हैं। फिर बोले एक ही चीज के 56 चीजें। वृंदावन श्री नाथद्वारा में 90 प्रकार की कड़ी बनती है। कितनी? श्री नाथद्वारा में कितने तरह की? 90 तरह की कड़ी बनती है। 2-4 का नाम पता है? जो बताएगा उसको खिलावत परिवार इनाम देगा। कितने तरह की? एक ही चीजों से बनाई गई महाराज 56 चीज। जैसे बेसन की बनाई तो बेसन की ही 56, मैदे की तो मैदे की, आटे की तो आटे की, चावल की तो 56 चीज। तो इसी प्रकार ब्रज वृंदावन के सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग अर्पण किए। एक दिन महाराज 7 दिन पहले जो पर्वत बना था अन्न का, उस पर्वत का नाम दिया गया अन्नकोट। और जब भगवान ने पुनः उस पर्वत को स्थापित किया गोवर्धननाथ जी महाराज को, फिर भगवान को 56 भोग लगा। पता चला? राधे राधे। 56 भोग भगवान को अर्पण किया था। भगवान ने उसी समय ये वचन दिया था, मेरा एक रूप इस पर्वत में श्री गोवर्धननाथ के रूप में स्थापित होगा और जिसके भी जीवन में संकट आए और दौड़कर वृंदावन आकर यहाँ गोवर्धन जी की परिक्रमा कर लेगा, उसके सारा संकट में दूर कर दूंगा। मेरी गारंटी, वचन दे दिया। इसलिए कुछ हो ना हो, कभी घबरा जाओ तो दौड़ के वृंदावन चले जाना और एक बार परिक्रमा करके। और वैसे हर वर्ष जाना चाहिए, हर महीने जाना चाहिए। कौन कौन गए? हो गिरिराज धरण प्रभु तोरी शरण, 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 प्रभु तोरी शरण तुम्हारी शरण, प्रभु तोरी शरण, प्रभु तोरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तोरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तोरी शरण। गिरिराज धरण की पुनः भगवान से यही कहे। सुखदेव जी महाराज कहते राजन के भाव से जाकर श्रद्धा से कैसे जाना है? बोले जब मैं वृंदावन में जाऊं, गिरिराज जी की परिक्रमा करूं तो मुझे कृष्ण के सिवा, राधा के सिवा दूसरा कोई नजर ना आए। किस भाव से परिक्रमा करना है? मुख में हो राम नाम, मुख में हो कृष्ण नाम, मुख में हो राधा नाम, और मेरी दृष्टि जहां भी देखे कृष्ण को देखे। जहां मैं देखूं
तू एक महाराज कृष्ण जी के, राधा जी के और मुख पे नाम और श्री गिरिराज जी का, श्री कृष्ण का, और इस भाव से अगर परिक्रमा की जाए तो कैसा भी संकट क्यों ना हो, भगवान ने वचन दिया है उसको मैं दूर करूंगा, निश्चित करूंगा। यहाँ सुखदेव जी महाराज कथा आगे वर्णन करते, थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, माखन चोरी लीला का यहाँ वर्णन आता है, और भगवान माखन चोरी करे ये तो महाराज में संभव है नहीं, पर महाराज भाव के लिए भगवान माखन के भूखे थे क्या? भगवान तो मात्र भाव के लिए, जिसके यहाँ 56 भोग होते हैं भगवान उन भोगों को भी छोड़ देते हैं। मधुमंगल जी की कथा पहले कहते हैं सुखदेव जी महाराज। शांडिल्य ऋषि की कथा सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। शांडिल्य ऋषि के मधुमंगल जी एक पुत्र हुआ, और मधुमंगल जी महाराज को यशोदा रोज अपने यहाँ भोजन कराते थे, और जब भोजन पे रोज मधुमंगल आते थे तो आपने देखा होगा श्री राम मंदिर में राम जी कैसे खड़े हैं, और कृष्ण मंदिर में भगवान कृष्ण कैसे खड़े हैं। राम मंदिर में राम सीधे खड़े हैं और कृष्ण मंदिर में कृष्ण टेढ़ा है। श्री मधुमंगल जी को कह दिया, अरे तू रोज मेरे यहाँ जिमने आता है, अभी अपने यहाँ का ही भोजन करा, भोग खिला। मधुमंगल जी घर आए, माँ से कहा, और माँ से कहा तो माँ के यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि शांडिल्य ऋषि सुबह उठ के पूजा में बैठ जाते थे, और महाराज दिन भर पूजा में बैठे रहते थे। जब रात्रि हो जाती थी तब पूजा से उठते थे, और पहले ब्राह्मणों का, आचार्यों का, वैष्णवों का एक नियम था कि सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करते, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं होता था। तो शांडिल्य ऋषि भोजन ही नहीं करते थे, मात्र फलाहार लेते थे। तो घर में कुछ था नहीं, तो माँ ने क्या किया, माँ ने छाछ एक मटके में भर दी, और भगवान कृष्ण के लिए क्या भेजा, छाछ भेज दी। मधुमंगल जी छाछ लेके आए, और छाछ लेके आए, देखा तो कोई ग्वाला भगवान कृष्ण के लिए माखन लेके आया है, कोई ग्वाला भगवान श्री कृष्ण के लिए जलेबी लेके आया है, कोई ग्वाला कुछ मीठा लेके मावा लेके आया है, कोई ग्वाला कुछ लेके आया, कोई कुछ लेके आया। और मधुमंगल ने पूछा, मेरे पास तो छाछ है, क्या है, क्या मेरा कृष्ण मेरी छाछ को स्वीकार करेगा? ये सब लोग हंसी करेंगे, और ऐसा भाव मान के मधुमंगल जी वो छाछ खुद पीने लगे। इसी छाछ में क्यों अर्पण करो, खुद पीने लगे। तो श्री भगवान कृष्ण ने वो सारे भोग, वो मावा, वो जलेबी, महाराज वो सब कुछ, माखन सब हटा दिया, वो मिश्री सब हटा दिए, और दौड़कर मधुमंगल से वो छाछ की मटकी खींच ली, छीन ली, और कहा, अरे मेरी माँ ने मेरे लिए छाछ भेजी, तो अकेला ही पिएगा, छीन ली। और मधुमंगल जी की झूठी छाछ भगवान कृष्ण पीने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये ठाकुर की सेवा है, ये कोई धन से नहीं होती, ठाकुर की सेवा कोई भोग से नहीं होती, ठाकुर की सेवा कपड़े से नहीं होती, ठाकुर की सेवा तो मात्र भाव से होती है। जिस चीज में भाव होता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। गोपियां आई, जब गोपियों ने भगवान कृष्ण को माखन खाते देखा था, तो गोपियों के मन में ये भाव था, ये सुंदर आकृति, ये ठाकुर हमारे घर आए और हमारे हाथ से मथा हुआ माखन इसे स्वीकार करे। और भगवान ने इसे शिरोधार्य किया था, और भगवान गोपियों के यहाँ माखन। तो यशोदा माँ के पास गोपियों ने आगे शिकायत की, तो यशोदा माँ कहती है, अरे मेरा काना तो छोटा है और ये अंधेरे से डरता है। किससे डरता है? तो तुम माखन को अंधेरे में रखा करो। गोपियां कहती है, माखन को अंधेरे में रखती है, पर तेरा कृष्ण आता है तो अपने आप ही उजाला हो जाता है, क्योंकि भगवान तो प्रकाश की मूर्ति है ना सब। राधे राधे। एक ग्वाल श्री कृष्ण से कहता है, सखा आज भूख लगी है। तो गोपियां भी होशियार हो गई, ब्रज की गोपियां भी रोज चौकीदारी पे बैठ जाती, दरवाजे पे आए तो दरवाजे से आएगा। सखा कह रहा है कि गोपियां होशियार हो गई, गोपियां तो दरवाजे पे चौकीदारी कर रही है। बोले कौन सी कर रही है? बोले जो चौकीदारी कर रही है ना उसके यहाँ का माखन चुराएंगे। और भगवान पीछे के दरवाजे से गोपी के घर में प्रवेश कर जाते हैं। अब गोपी और होशियार थी, वो माखन का जो मटका था ना महाराज, जिसे कल बांधा था यहाँ, परसों बांधा, तो क्या बोलते हैं इसको, काय पे रखते थे, है ना? हाँ, जो समझ लो आप सबको आते ही। महाराज उसके ऊपर रखा था। अब भगवान श्री ठाकुर जी से सब ग्वाल बाल के रखता ऊपर रखा, हम छोटे छोटे ग्वाल बाल कैसे खाएंगे? भगवान ने कहा चिंता क्यों करते, जो सबसे बड़ा है वो गोल गोल घेरा बना, उससे छोटा उसके ऊपर चढ़ जाओ। सबसे ऊपर हम चढ़ जाते हैं, हम खिलाते सबको माखन।
अब चढ़ गए, अब चढ़ तो गए। अब वो गोपी इतनी होशियार थी कि उसने माखन की मटकी में घंटी बांध दी। अब कैसे खाएंगे? मटकी को हाथ लगाएंगे तो घंटी बज जाएगी, और घंटी बज जाएगी तो गोपी। भगवान ने सोचा अब यहाँ तक आ गए हैं, मंजिल तो थोड़ी सी दूर है, हम यहाँ से उतर जाएंगे, नीचे जाएंगे, भूखे तो जा नहीं सकते। भगवान ने सोचा, ए घंटी, तुझे पता है ना मैं कौन हूँ? बोले हाँ, मैं आदेश करता हूँ, बजना मत। बोले ठीक है। वो घंटी भी तो उसकी बजती थी जिसकी ठाकुर बजाए। महाराज, भगवान ने मटकी को पकड़ा, घंटी नहीं बजी। ठाकुर जी ने माखन निकाला तो भी घंटी नहीं बजी, और महाराज माखन निकाल कर ग्वाल वालों को खिलाया तो भी घंटी नहीं। सबसे खूब माखन निकाला भगवान ने, खूब सबको खूब खिलाया, सबका पेट भर गया। बोले अब तुम्हारा पेट भर गया। भगवान ने सोचा सबका पेट भर गया, अब मैं खाऊंगा। भगवान कृष्ण ने फिर मटकी को पकड़ा, फिर माखन निकाला, और भगवान ने जैसे ही माखन खाया, घंटी बोले टन 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 टन, सब ग्वाल वाल भाग गए और भगवान अटक गए। बोले घंटी मैंने मना किया था ना बदलने से। घंटी कहती प्रभु मेरी कोई गलती नहीं है। क्यों? बोले जब आपने मटकी को पकड़ा मैं बजी। बोले नहीं बजी। बोले जब माखन निकाला तब मैं बजी। बोले नहीं बजी। बोले जब माखन ग्वाल वालों को खिलाया तब मैं बजी। बोले तब भी नहीं बजी। तो बोले जब भगवान ने कहा जब मैंने कहा तब क्यों बजी? तो घंटी कहती जब अकेले ब्रह्मांड आया, भगवान का भोग लगे, तब घंटी नहीं बजेगी तो फिर कब बजेगी? घंटी को काम भी कहीं है। अब जैसे ही घंटी बजी, महाराज सब छोड़ गए, गोपी आ गया और भगवान का कान पकड़ लिया। किसका? कौन? महाराज जो अजन्मा है, जो अछेद है, जो अभेद है, जो कण कण में है, महाराज जो निराकार है, ब्रह्म है, उसका कान पकड़ रही है। और कान पकड़ेगा, चल यशोदा के पास। और जैसे ही कहा यशोदा के पास, रोने लगे। गोपी ने कहा ठीक है छोड़ दूंगी, पर एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले हमने सुना है तू नृत्य अच्छा करता है, नाचता अच्छा, नाच के। बोले नाच के बताऊंगा, पर माखन और खिलाना पड़ेगा। बोले नहीं, खिला दूंगा। और महाराज गोपी और माखन खिलाती है, और उस गोपी के सामने एक छोटा सा बालक जो 8 वर्ष का है। कितने वर्ष के भगवान? 8 वर्ष के ठाकुर जी नृत्य करते हैं। यहाँ तुलसीदास जी महाराज ने पद लिखा है, शेष महेश गणेश दिनेश जाहि निरंतर ध्यावे। जिस ब्रह्म को शेष हमेशा निरंतर ध्यान करता है, शेष गणेश दिनेश जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद सर से शुक व्यास रचे, कछि हारे तो पार ना पावे, ताही अहीर की छोरियां छचिया बरी छाछ पे नाच नचा। उसको जिसका कोई पार नहीं है, उसको किसकी छोरी है, किसके बदले नचा रही है, किसके बदले नाच रहे? छाछ के बदले। काय की कथा है? भाव की कथा है। ये पुण्य था इनका, ये पुण्य था इस गोपी का पूर्व का, इसके सामने ब्रह्म नाच रहा है। आज हमारा भी पुण्य है कि हम उस कथा को सुन रहे हैं। यहाँ पे हमारा पुण्य है महाराज की सुंदर कथा को। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से 10वें स्कंद गाया है महाराज, इसको बड़े भाव से दर्शन करवाया। गोपी ने हाथ पकड़ा भगवान कृष्ण का और खींच के यशोदा के पास फिर भी लेके वो ले जाकर यशोदा माँ से कहा, देख आज तेरे बेटे को पकड़ के लाई चोरी करते हुए। मैं यशोदा खींच गई और ले जाकर ओखल से बांधी। ओखल से जब बांधने लगी, कोई भगवान को बांध सकता है क्या? हाँ, रस्सी लाई और भगवान को बांधने का माँ यशोदा आज तुझे बांध देती हूँ, परेशान हो गई, शिकायत इतनी आ रही है। और जब माँ बांधने लगी, 2 उंगल छोटी कम बढ़ जाती है। जीतनगर वाले ध्यान से सुन लेना, जिसकी 2 उंगल पूरी हो जाए उसके बंधन में भगवान बंध जाता है। पर ये 2 उंगल क्या है? हम सबकी कितने दूर है? बोले 2 उंगल दूर है भगवान। महाराज परिश्रम वो गोपी वो माँ यशोदा बांधने का बड़ा प्रयास करती है, पर 2 उंगल माँ यशोदा गई, दूसरी रस्सी आती जोड़ती है, फिर बांधती है, फिर 2 उंगल कम होता है। ये परमात्मा का जो दिव्य शरीर है, इसमें अनेकों अनेक कलाएं हैं महाराज। और इस शरीर में जब कोई भगवान को बांधने का प्रयास करता है तो भगवान की कलाएं, ये माया प्रकट हो जाती है। महाराज 2 उंगल कम कर देती है रस्सी को। कितना?
हम भी जब प्रयास करते हैं तो भगवान 2 उंगल दूर ले जाते हैं, क्योंकि माया प्रबल है। तुम्हारा 2 उंगल कम रस्सी को कर देती है, पर फिर भी जो भक्त हार नहीं मानते। माँ यशोदा परेशान हो गई, बाजार से रस्सी लेके आई, फिर बांधा, फिर 2 उंगल छोटी, फिर रस्सी लेके आती है, फिर छोटी हो जाती है। माँ यशोदा परेशान हो गई और भगवान कृष्ण ने माँ को देखा। महाराज योषित्वा परिश्रम दृष्ट्वा कृपया आसित स्वबंधने। जब महाराज भगवान ने माँ यशोदा को देखा, उसी समय भगवान के शरीर से निकली हुई माया कलाएं भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई और भगवान की दृष्टि में से एक कृपा नाम की शक्ति प्रकट हुई। और कृपा नाम की शक्ति जब प्रकट हुई तब भगवान बंद गए। कब बंधे? कौन सी 2 उंगल? पहली उंगल है परिश्रम। हम क्या बोलते हैं, भगवान तो उनकी इच्छा से मिलते, तो हम क्यों मेहनत करें? सोचते ना कुछ लोग, भगवान तो उनकी इच्छा से दर्शन देते, तो हम क्यों परेशान हो? जब इच्छा होगी तब दे देंगे। अरे प्यारे, अगर तू परिश्रम ही नहीं करेगा तो इसकी इच्छा कब होगी? परिश्रम अगर हम करेंगे और परिश्रम माँ यशोदा की तरह करते रहेंगे तो महाराज वो कृपा भी करेंगे। और परिश्रम ही नहीं करा तो कृपा कहाँ से हो जाएगी? कुछ लोग होते हैं, एक दादू को वो बैलगाड़ी लेके गया, बैलगाड़ी का पहिया उतर के कीचड़ में। हनुमान जी का भक्त था, तो उसने हनुमान चालीसा जेब में से निकाला ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर पढ़ने लगा। 10-12 बार पढ़ दिया। हनुमान जी आके बैठ गए उसके पास। बोले प्रभु ये गाड़ी का पहिया घस गया ना मेरा। बोले तू कोशिश तो कर, मेरे पे भरोसा, कोशिश तो कर, मैं शक्ति दूंगा, मुझे ना पहिया निकाली दर दूंगा। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं भाई भगवान ही आ जाए और सारा काम कर जाए, मेरे को घर बैठे ही दे जाए तो बहुत अच्छा। परिश्रम तो करो। वो नहीं होती, मैं बैंक में लॉकर नहीं होता ना लॉकर, कितनी चाबी होती है? एक किसके पास? एक मेरे पास, एक मैनेजर के पास, है ना? अपनी चाबी लगाओ तो मैनेजर ने लगाएगा तो मिल जाएगा, है ना? भाग्य से मिलता है भाई। आप चाबी लगाते रहो, कभी मैनेजर की इच्छा हो जाएगी लगा देगा तो खुल जाएगा। और अगर हम चाबी लगाए नहीं और मैनेजर ने कभी इच्छा करी लगाने की तो क्या खुलेगा? आप परिश्रम करते रहो, भगवान की कृपा हो जाएगी तो भाग्य भी उदय हो जाएगा, सब भगवान भी मिल जाएगा। पर करना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बांध दिया, ओखल से बांध दिया उस ब्रह्म को जो किसी के बंधन में नहीं आता, सबसे परे माँ यशोदा ने बांधा, माँ चली गई। अब आज भगवान बंधे 2 घंटे हो गए। आज भगवान को लगा, इन्होंने सामने देखा नंद के आंगन में 2 वृक्ष थे। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये दोनों वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं थे, ये दोनों वृक्ष कुबेर के बेटे थे। किसके? शाप के कारण इनको पेड़ बनना पड़ा यमराज। और जैसे ही कहा तो बोले किसने शाप दिया? तो देवर्षि नारद ने। और परीक्षित जी ने पूछ लिया गुरुजी देवर्षि नारद शाप देते? संत तो बड़ा सरल हृदय का होता है, संत कभी शाप नहीं देता। इसे कितना घोर पाप कर दिया होगा इन दोनों ने, तब शाप दिया। क्या कारण रहा? कौम शापारणम। और जैसे ही कहा श्री सुखदेव जी कहते हैं, बोलो राधे राधे। महाराष्ट्र में चंद्रभागा नदी के किनारे पंढरपुर स्थान है और वहाँ पर श्री विठलनाथ भगवान माँ रुक्मणी के साथ विराजमान है। वहाँ एक संत हुए श्री तुकाराम जी महाराज। तुकाराम जी महाराज स्नान करने गए। ध्यान से सुनना, संत क्या होता है। स्नान करने गए और स्नान करके आ रहे थे तो एक नास्तिक व्यक्ति ने देखा ये रोज जाता है, ये रोज कर रहता है, तो उसको आज आने का इसका झंझट ही खत्म कर। जब स्नान करके आए तो छत पे चढ़ गया और कचरा भर के उसके भगवान के महाराज जी के ऊपर डाल दिया। महाराज जी ने जब कचरा लगा, महाराज जी फिर गए चंद्रभागा में स्नान किया और फिर जैसे ही आए वापस से ऊपर गया वो। दूसरी बार महाराज ने स्नान किया, तीसरी बार महाराज ने स्नान किया, ये व्यक्ति छत पे ही खड़ा रहा। जैसे स्नान करके महाराज जी आए, इसने महाराज जी के ऊपर कचरा डाला। महाराज जी फिर स्नान करने लगे, फिर स्नान किया, फिर आए, 5वीं बार फिर इसने कचरा। महाराज जी ने यहाँ तक भी नहीं कहा कि तो क्या कर रहा है। 51 बार, कितनी बार? 51 बार कचरा डाला और 51 बार कचरा डाला। महाराज ने 51 बार स्नान किया पर फिर भी ये नहीं कहा कि तूने क्या किया। और 52वीं बार जब महाराज डुबकी लगाकर वापस आए, ये व्यक्ति छत से नीचे उतर के आया और इसने संत के चरण पकड़ लिए। गुरुजी मुझे क्षमा कर देना,
मुझे क्षमा कर देना। तो गुरुजी ने कहा तू क्यों मेरे चरण पकड़ता है, मैं तेरे चरण पकड़ता हूँ। बोले गुरुजी गलती तो मेरी है। गुरुजी कहते हैं गलती तेरी नहीं, गलती तो मेरी है, तूने मेरा भाग्य खोल दिया। बोले कैसे खोल दिया? बोले आज तक इस पवित्र चंद्रभागा नदी में मैं दिन में एक बार स्नान करता था, आज तेरे कारण मेरा 52 बार स्नान हो गया। कितनी बार? इसे संत कहते हैं। कितना ही महाराज कोई अपराध करे फिर भी महाराज जो महाराज पुण्य, जो महाराज कृपा करे वो संत। तो परीक्षित जी ने पूछा संत तो इतने दयालु होते हैं तो फिर शाप क्यों दिया? ना घोर पाप कर दिया होगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं रुद्रस्य अनुचर उद्वा सुद्रुप्तो धनदात्मजो कैलासे पवने रम्ये मंदात्कन्यान मदोत्कटो। संसार में जिसको धन मिलता है, धन देते हैं, तो धन के देवता है कुबेर, और धन के देवता कुबेर के 2 पुत्र हैं, इसका नाम है नल कुबेर और मणिग्रीव। और महाराज ये शिव के अनुचर हैं। बेटे किसके हैं? कुबेर के। और अनुचर किसके हैं? शिव के। पद कितना बड़ा? बोले स्वयं शंकर के पिए। आजकल छोटा मोटा अधिकारी को पिए कितनो गरम करे, सोचो शिव का पिए, शिव का अनुचर। रुद्रस्य अनुचर, स्वयं साक्षात ब्रह्म शिव, उनके अनुचर। और दूसरा सुद्रुप्तो धनदात्मा, जो धन के देने वाले देवता कुबेर के बेटे। कितना अभिमान! सुन लेना, घर में जब धन बढ़ता है ना तो 14 अवगुण आते हैं। कितने? भगवान से हाथ जोड़ के आरती उतार दिया करो, भगवान ये धन आयो नहीं, ये धन अच्छी जगह लगा दो, कृपा इतनी कर जो कि ये सही जगह जाए, गलत जगह नहीं लेके जाए। कहता ना भाई नवी गाड़ी आए तो नवी गाड़ी पहले मंदिर में ले जाने खड़ी कर देना चाहिए। भगवान से की दोनों चीज जाए तो कथा का पंडाल में जाए, नहीं तो महाकाल दर्शन करने जाए। असीज कृपा राग जो वहां नहीं आनी चाहिए। बोलो राधे राधे। श्री शिव के अनुचर, और शिव के अनुचर है, इसका अभिमान है। और दूसरा है धनदात्मा, जो धन के देने वाले कुबेर के बेटे हैं। और रुद्रस्य अनुचर उद्वा सुद्रुप्तो धनदात्मजो कैलासे पवने रम्य मंदात्कन्या मदोत्कटो। कहाँ? बोले कहाँ रहते? बोले कैलाश पवित्र शिखर पर, और उस पे पाप करते हैं। मंदात्कन्या मदोत्कटो, शुरुआत में रुद्र से, और यहाँ इस मंत्र का विराम हुआ है मदोत्कटो, वहां पर पाप कर दे। बोले क्या पाप किया गुरुजी? सुखदेव जी कहते हैं वारुणी मदिरा पित्वा। ध्यान रखना हो, दुनिया में कहीं भी किया हुआ पाप महाराज तीर्थों में नष्ट हो जाता है। संसार का कहीं का भी महाराज किया हुआ पाप तीर्थों में नष्ट हो जाता है। अन्य क्षेत्र कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र विनश्यति, पर तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो न भविष्यति। संसार का कहीं भी किया हुआ पाप महाराज तीर्थों में नष्ट हो जाता है, पर जो तीर्थों में पाप करता है वो जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। तीर्थों में ध्यान रखा करो विशेष, ना बुरा देखना है, ना झूठ बोलना है, ना कुछ। कोई कुछ भी करे, अपने कोई मतलब नहीं तीर्थ में जाके, अपने जो गए उससे काम से महाराज बना। तो ये तीर्थ में पवित्र मान सरोवर के किनारे वारुणी नाम की मदिरा पीते हैं। वारुणी मदिरा सभी मदिराओं में श्रेष्ठ। वारुणी मदिरा पित्वा मदात पूर्णित लोचनो। किसी के अभिमान दिखाया नहीं जाता, उसकी आंख में नजर आ जाता है कि अभिमानी है। मदात पूर्णित लोचनो, महाराज बड़े नेत्र अभिमान में, अभिमान के नशे में चूर रहे हैं। और वारुणी मदिरा पित्वा, और मदिरा का पान कर रहे हैं, और स्त्रियों के साथ पवित्र मान सरोवर में स्नान कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं। और उसी समय श्री नारद जी महाराज का वहां आगमन हुआ। और जैसे नारद जी का आगमन हुआ, तम दृष्ट्वा पीड़ितम देवा विवस्त्रा शाप शंकिता। उन स्त्रियों ने नारद जी को देखा, और नारद जी को देखकर वहां से तुरंत अपने वस्त्र लेकर वो चली गई। उनको लगा गुरु जी आ गए, शाप दे देंगे, वो चली गई। पर ये अभिमानी है, ये जो कुबेर के बेटे थे, शिव के रुद्र के अनुचर थे, ये अभिमान के कारण वहीं डटे रहे, वहीं स्नान करते रहे, वहीं गीत गाते रहे, और गुरु का अपमान, ऋषि का अपमान करते रहे। जब गुरु का अपमान किया, वंशांशी परिदुषी
कर्म विवश हो एवं गुण्य का वंश के दोष माना धन के दोष के कारण सुखदेव जी के पद के दोष के कारण ये संत का अपमान करने लगे। जब संत का अपमान करने लगे श्री नारद जी ने कह दिया अरे इतना बड़ा कृपा से तुम्हें पद मिला, इतना बड़ा पुण्य था, कुबेर के पुत्र बने और इतना बड़ा पद पाने के बाद धन पाने के बाद तुम उसका दुरुपयोग करते हो, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम वृक्ष बन जाओ। अभी इसी बस